हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बेल्ट 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रहा है, आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। तो लिफ्ट कितने मीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा है? 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से लिफ्ट नीचे आ रहा है। इससे बोल्ट नीचे की ओर गिरता है। यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है और लिफ्ट की लंबाई यहाँ पे दे रखी 3 मीटर है और वापस नहीं लौटता है। तो टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई हमें यह बताना है। यदि लिफ्ट स्थिर है तो आपका उत्तर क्या इससे भिन्न होगा हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम को समझेंगे। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होगा? अगर हम देखें कोई भी पिंड या वस्तु है तो उस पिंड या वस्तु की कुल ऊर्जा है नियत रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है, किसी पिंड पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है, पिंड पर कोई पिंड पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, तो पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। इसे चित्र के माध्यम से समझे तो अगर हम देखते हैं कोई पिंड है और m द्रव्यमान का पिंड है, मान लेते हैं किसी सतह या धरती की सतह से h ऊंचाई पे है, तो हम देखते हैं और ये मान लेते हैं v वेग से गति कर रहा है। प्रारंभिक वेग इसका कितना है? v है। तो हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि इसी स्थिति पे, मान लेते हैं पहले इस स्थिति में इसकी ऊर्जा क्या होगी? इसकी ऊर्जा गति के कारण हो जाएगी गति ऊर्जा और इस स्थिति के कारण हो जाएगी स्थिति ऊर्जा mgh। और ये मान क्या होता है? नियत रहता है। मान लेते हैं कुल मान E है और ये मान क्या होता है? नियत होता है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हम यहाँ पे उत्तर को समझेंगे। तो यहाँ पे उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक लिफ्ट है और लिफ्ट से क्या एक बोल्ट नीचे की ओर गिर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये लिफ्ट पे एक बोल्ट लगा हुआ है। अब लिफ्ट एक समान चाल से नीचे की ओर चल रही है। लिफ्ट एक समान चाल से नीचे की ओर 7 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। लिफ्ट की ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है? 3 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये लिफ्ट 7 मीटर प्रति सेकंड से नीचे की ओर चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक समान वेग है। तो लिफ्ट में ये लगा हुआ बोल्ट ये भी 7 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा। तो बोल्ट के लिए हम भी लिखते हैं और पहली स्थिति के लिए हम लिखते हैं 1। तो ये भी 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की ओर आएगा। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये क्या करता है? फर्श से टकरा जाता है। कुछ समय अगर फर्श से टकराता है तो फर्श से टकराने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका वेग भी, अंतिम वेग भी क्या रहेगा? अब ये लिफ्ट 7 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से नीचे की ओर जा रहा है। तो अब यहाँ पे वोल्ट है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका वेग भी, अंतिम वेग भी क्या रहेगा? 7 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। तो प्रारंभिक वेग भी 7 मीटर है, अंतिम वेग भी 7 मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन 0 है। अगर हम यहाँ पे दो स्थिति देखें, पहली स्थिति है और दूसरी स्थिति है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम से जो ऊर्जा यहाँ पे मिलेगी E1, वही ऊर्जा यहाँ पे होना चाहिए। यही आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, आप पहली स्थिति में हमने देखा कि ऊर्जा E1 है और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी ऊर्जा देखते हैं E2। तो ये दोनों मान क्या होगा? समान होगा। तभी तो हम कहेंगे कि कुल ऊर्जा नियत रहेगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, हम देखेंगे कि पहली स्थिति दूसरी स्थिति में कुल ऊर्जा समान रहेगी। पहली स्थिति में ऊर्जा क्या है? पहली स्थिति में ऊर्जा हो जाएगी mgh और क्या हो जाएगा यहाँ पे? गति के कारण गति ऊर्जा 1/2 mv²
अब दूसरी स्थिति में देखिए गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो स्थिति, अब देखिए हम इस स्थिति पे ले रहे हैं, इस स्थिति से हम देखें तो हमें मालूम है कि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। अब यहाँ पे ऊंचाई 0 है तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी 0। गति ऊर्जा क्या रहेगी 1/2 mv² रहेगी। अब इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या हम कह सकते हैं कि ये v तो समान है, तो mgh 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या हुई है, ऊर्जा हम जानते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसका मतलब जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी, अतिरिक्त ऊर्जा जो है वह ऊष्मा उत्पन्न करने में जाएगी। डेल्टा एच लिख लेते हैं। तो यह हम कह सकते हैं, अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो उत्पन्न ऊष्मा है वो किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। और इसका मान भी हम बता सकते हैं, डेल्टा एच बराबर कुछ क्या हो जाएगा, m हमें दे रखा है कितना 0.3, कितना दे रखा है 0.3, g का मान हम यहाँ पे ले लेते हैं 9.8 और ऊंचाई कितना दे रखा है 3। तो इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम इसे हल करने पे देखते हैं कि हमारा मान क्या मिलेगा, डेल्टा एच बराबर मिलेगा 8.82 जूल मिलेगा। तो यही ऊष्मा उत्पन्न होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं उत्पन्न ऊष्मा। डेल्टा एच क्या है, उत्पन्न ऊष्मा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया, ये उत्पन्न ऊष्मा। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे भाग में हमसे बोला गया है कि यदि हम लिफ्ट को स्थिर रखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए चित्र के माध्यम से फिर से समझे। ये एक बोल्ट है, अब बोल्ट क्या होता है नीचे गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितनी, लिफ्ट की ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। तो अब यहाँ पे लिफ्ट स्थिर है तो लिफ्ट का वेग 0 है, तो हम कह सकते हैं इसका भी वेग 0 होगा, इसका भी वेग क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं पहली स्थिति, इसे मान लेते हैं दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति की कुल ऊर्जा दूसरी स्थिति की कुल ऊर्जा समान रहेगी, जैसा कि हमने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम में देखा। तो पहली स्थिति की ऊर्जा, अब वेग 0 है तो गति ऊर्जा 0 होगी, लेकिन स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी mgh प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 गति ऊर्जा। और फिर देखिए दूसरी स्थिति के लिए स्थिति ऊर्जा, अब तल तो यही है तो एक ही इस तल पे हम जानते हैं ऊंचाई 0, तो स्थिति ऊर्जा 0 हो जाएगी, वेग भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यह mgh क्या 0 के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मालूम है कि 3 मीटर ऊंचाई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह ऊर्जा यहाँ पे ऊष्मा के रूप में चली जाएगी। और डेल्टा एच बराबर हम देखते हैं mgh, और mgh का मान अभी हमने निकाला, कितना मिल रहा है 8.82 जूल। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊर्जा क्या होगी, समान होगी, ऊर्जा क्या रहेगी, समान रहेगी। उत्तर हमारा क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्तर क्या होगा, लिफ्ट स्थिर होने पर भी उत्तर समान रहेगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।